हेलो एवरीवन। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आप ग्रुप डी का फॉर्म जो भर रहे हैं ना, उसमें क्या क्या गलती ना करें आप। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म फिल हो जाता तो एक कतार सी लाइन लगती है, सर मेरा ये गलत सिग्नेचर गलती हो गई, फोटो गलती हो गई, पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस मैंने गलत भर दिया। तो ये सब पॉइंट को आप सबसे पहले हर बार में गड़बड़ ना करें, एक एक करके पॉइंट को समझिए। और जब एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी और आप मतलब ना सही होने का कोई इसका चांस नहीं बच जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 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 कहीं ट्विटर कैंपेन करिए, जो मतलब जिसका रिजेक्ट हो गया, सब बार ऐसे ही होता जा रहा है। तो आप सबसे पहले ये करिए, जो फॉर्म प्रॉपर भरिए। ठीक है, तो कौन कौन पहलू पे और कौन कौन पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है, इस वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी एक एक पॉइंट को थोड़ा अस्थिर से समझ लीजिए। 5 7 10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी। ठीक है, इसको देख के आप देखिए आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उसको गलती ना करें। और साइबर कैफे वाला क्या कर देता है आपके साथ, उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। तो मेजर जो पॉइंट है, आप जो गलती करते हैं जहां जहां, ये पॉइंट आपका सिग्नेचर में है। आप फोटो में गलती करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल देते हैं, आप ईमेल आप प्रॉपर नहीं रखते हैं। ठीक है, आरआरबी जोन क्या है, ईमेल में आप वो चलते हैं, चलिए भाई साइबर कैफे वाला से ही काम चला लेंगे। ऐसे नहीं करना है। तो बारी बारी एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट ये बता रहा हूं मैं, जो आपकी फॉर्म जो क्या होगा, रिजेक्ट होगा, इनवैलिड होगा, उसका मेन रीजन क्या क्या है, इसको समझिए पहले आप। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। ये क्या क्या ग्राउंड है? मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब यदि आप क्या करते हैं ना, दो आरआरबी से फॉर्म भर देते हैं, ठीक, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वो आपको लग रहा है पता नहीं चलेगा, एकदम चलेगा। ठीक है, क्या होता है, डेटाबेस होता है, पास की बनाया जाता है, प्राइमरी की बनाया जाता है, उससे आपको पता चल जाएगा। ऐसा इन्फॉर्मेशन को प्राइमरी की बनाया जाता है, जो आप गलती यदि कर दिए तो ऑलरेडी आपका रिजेक्ट है। और वो यदि सेम नहीं करेंगे तो तब भी आप रिजेक्ट ही हैं। तो ऐसे गलती का ना करें, या तो डिफरेंट आरआरबी से नहीं भरे और सेम से भी मल्टीपल फॉर्म ना भरे। ऐसा कभी कभी होता है, जो एक बार गलती हो गई तो क्या करते हैं, फिर उसी उसी से दूसरा लॉगिन करके कुछ बदल के मतलब कर लेंगे। ऐसा ना करें। ठीक है, उसको सुधारने की मतलब जो है ऑप्शन उसको करें। और वो मल्टीपल फॉर्म तो एकदम ना डालें, रिजेक्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट नंबर एक क्लियर हो गई, मल्टीपल फॉर्म आपको नहीं डालना है। अब दूसरी बात, जो क्या है, इनवैलिड फोटो। फोटो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। जो प्रिस्क्राइब दे रखा है मैं बताऊंगा अभी, सच अकाउंट ब्लॉक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो मतलब 2 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैप मतलब हेलमेट हैट ये सब, डार्क ग्लास ये सब फोटो में पहन के आप नहीं खिंचाएं, फोटो प्रॉपर खिंचाएं। फोटो अपना मोबाइल से घर में ना खींचे, इतना होशियारी ना करें अपना आपको। ठीक है, बाल को क्या करें, मतलब ऐसा ना हो जो मतलब पूरा फेस को बाल ढका हुआ उसको बना ले, स्पेशली लड़की, बाल को ऐसे नीचे करके ना खिंचाएं फोटो। और क्या सा भाई, और आगे मैं उसको बताऊंगा। इनवैलिड सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फोटो रिजेक्ट होने का मैं इनवैलिड सिग्नेचर का प्रॉपर में फॉर्मेट क्या है, ये अगला स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा। तो अब आगे चलते क्या क्या है। नोट फॉरवर्डिंग द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑनलाइन, मतलब क्या है, मतलब आपका क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 22/5/2025 तक आ जानी चाहिए, मतलब रिजल्ट। ये बात सही है, तो यहाँ पे ये बात पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओवर एज नहीं होनी चाहिए, अंडर अंडर एज नहीं होनी चाहिए, ओवर और अंडर एज नहीं होनी चाहिए। डन है। कैंडिडेट नेम फिगर इन द डिवार्ड ऑफ द आरआरबी, मतलब कभी आप डिवार्ड नहीं हुए हो आरआरबी और आरआरसी से। ठीक है, और यदि मतलब कोई सर्विस के अंदर आप यदि पीएसयू हो या गवर्नमेंट हो, कहीं से वहां से रिजेक्ट आप मतलब क्या कर दिए गए हैं, तो किसी ग्राउंड पे आप सर्विस से हटाए नहीं गए हो, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एनी अदर इरेगुलरिटी विच वी हैव ऑब्जर्व ऑन द कंसीडर एज ए इनवैलिड बाय आरआरबी। ठीक है, बात से समझ गए मैं। अब ये इतने ग्राउंड पे आपके रिजेक्शन होंगे फॉर्म के। अब हम चलते हैं बारी बारी करके, जो आपको फोटो में क्या क्या होनी चाहिए उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे मैक्सिमम केस जो आएगी रिजेक्ट होने का वो आपका फोटो है। फोटो में देखिए क्या होनी चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज होनी, फोटोग्राफ की होनी चाहिए। ठीक, प्लेन बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। और आप यदि ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट है तो आप व्हाइट कपड़ा पहन के ना खिंचा ले फोटो, जिससे लगे दोनों बराबर है। बात समझ में आए। कैंडिडेट जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, साइज जो होनी चाहिए 50 से क्या होनी चाहिए, 100 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये आप बताएंगे जाके साइबर कैफे वालों को। ठीक है, वैसे ही ये यदि नहीं होगा साइज तो आपका फोटो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बट उसको बताएंगे। और रिलायबल नहीं हो जाएंगे फोटोग्राफी पे साइबर कैफे वाले पे, मतलब वो जो करेगा वो सही कर लेगा, ऐसे ना उसके सामने बैठेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो भर के आ रहा है। सही है, मैक्सिमम केस देखा गया, फोटो ये वाला कर दिया, कोई साइबर कैफे वाला मेरा फॉर्म ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। भाई आप बैठो वहां पे, आप पढ़े लिखे हो ना। ठीक है, तो आप देखो ना क्या कर रहा है, आपको टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, टेक्निकल वो हेल्प करेगा। इन्फॉर्मेशन जो फील हो रहा है वो आप प्रॉपर देखिए ना। ठीक है, ऐसा नहीं जो मतलब वो करेगा वो सही करेगा, भाई सही है, वो दिन में 100 200 फॉर्म भरता है, उसके दिमाग में क्या होता है, ऑटो टून बैठ जाता है। अब कभी कभी क्या करेगा, सेम चीज सब में डाल रहा है, आप है जनरल वो डाल दिया ओबीसी। ठीक है, तो ये बात सबको ध्यान में आपको देख के वहां पे रखना है। डन है। आइए, इट्स शुड बी कलर पासपोर्ट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, मैंने क्लियर कर दिया पहले।
इट शुड बी, हाँ इसका साइज जो होगा वो 35 mm से 45 mm और 320 से 240 पिक्सल तक होनी चाहिए। इसको जाके दिखाएंगे आप, ठीक है, ये गलत ना करिएगा। इट शुड बी जेपीजी फॉर्मेट बता दिया, 100 डीपीए रेजोल्यूशन होना चाहिए, साइज तो बता दिया 50 से 100 होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, 2 महीने से पहले घिंचा लीजिएगा, पुराना फोटो मत डालिएगा, ठीक है, कोई रिस्क ना लीजिए, 10 20 30 रुपए के कारण आप रिस्क ना उठाएं किसी चीज पे, ठीक है। फोटोग्राफ हो गए, फेस शुड भी ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50%, ये नहीं जो मतलब आधा ढका हुआ फेस है और फोटो खिंचा लिए, ठीक है, एक फॉर्मेट होना। आप सबसे बड़ी बात स्टूडियो में जाके फोटो खिंचाएं, ठीक है, मोबाइल में घर में जाके बैठ के नहीं खिंचा लें, कुछ रुपया बचा लेंगे, ऐसे ना करें, ठीक है, कुछ रुपया के कारण आपको हो सकता है कितना साल बैक होना हो जाए, ये सब काम ना करें, छोटा मोटा चीज को अवॉइड करें आप, ठीक है। ये हो गई। मेन फीचर ऑफ फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय हेयर, मैं बता दिया हेयर वाला मत, फोरहेड आई चिक नोज ये सब आपको प्रॉपर दिखते रहना चाहिए। इनके कैंडिडेट वियर ग्लास, ग्लास नहीं, उनसे फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर, मतलब ग्लास मत पहन के, मतलब नॉर्मल ग्लास जो पहनते हैं वो चलेगा, मगर आप ऐसा ना समझे मतलब आपको चेहरा नहीं दिख रहा है, आंख नहीं दिख रहा है, डन है, ये सब काम ना करें आप, इस सबको अवॉइड करके चलेंगे। फोटोग्राफ के आई थिंक सारा कुछ क्लियर होगा। अब आते हैं हम सिग्नेचर पे, ठीक है। सिग्नेचर में क्या क्या होनी चाहिए, स्कैन जेपीजी फॉर इमेज कैंडिडेट, सिग्नेचर रनिंग हैंड, हाँ सिग्नेचर में रनिंग हैंड होनी चाहिए, जैसे मेरा नाम चंदन है तो हम ऐसे नहीं कर देंगे सिग्नेचर, ठीक है, ठीक ऐसे सिग्नेचर नहीं कर देंगे क्योंकि ये तो कोई कॉपी कर लेगा, ठीक है, सिग्नेचर आपको कॉपी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, रनिंग में होनी चाहिए, तो रनिंग में आप करेंगे, ये नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप लिखा गया है, आप रनिंग हैंड करेंगे क्योंकि ये आपको नॉर्मली कोई भी कॉपी कर सकता है, ठीक, बात समझ में आ गया। सिग्नेचर मस्ट बिलो, बात समझ में आ गया। एप्लीकेंट है साइन ऑन व्हाइट पेपर एंड ब्लैक इंक पेन ओनली, व्हाइट पेपर पे ब्लैक से करेंगे, ये भी पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें गलती ना करिएगा, ठीक है। सिग्नेचर मस्ट रनिंग हैंड बता दिया मैं, नोट ब्लॉक कैपिटल लेटर, ब्लॉक में नहीं मतलब स्मॉल लेटर में करेंगे सिग्नेचर और रनिंग में करेंगे, बात समझ में आया, मैं पता ये नहीं होगा। अब डायमेंशन 50 mm से 20 mm होगा और या 140 से 60 पिक्सल होगा, प्रीफरेबल होगा, ये बात समझ में गई। साइज आपका 30 से लेके 50 तक चलेगा इसमें। सिग्नेचर इमेज शुड हैव प्रॉपर resolution and complete image of the signature should be visible in the center of the box in the online application, जो दिखेगा फॉर्म में लास्ट में सबमिट में वो दिखना चाहिए आपको, सही है। ये सब आप क्या करेंगे, एक बार दिखाएं उसको, समझा देंगे उसको, किसको, जहां पे आप भरेंगे फॉर्म, ठीक, साइबर कैफे वाला वैसे उसको समझ में आता है, मगर आप वहां पे मतलब लापरवाही नहीं करेंगे, ये कर देगा, ये बात समझ रहे हैं ना, वो आप वो कर देगा, बात सही है, वो कर देगा, मगर आप वहां पे प्रॉपर तरीके से रहेंगे प्रेजेंट, ठीक, मेंटली फिजिकली नहीं। अब आइए मेल की लफड़ा क्या है, मेल की लफड़ा ये है जब पासवर्ड भूल जाते हैं और एक ही उपाय रहता है मेल से आप रिकवर कर पाएंगे, आप क्या करते हैं, आपके पास मेल ही नहीं रहते, आप बोलते सेवर का वाला कोई मेल भर दो भाई, ठीक है, उसमें ना आपका रिकवरी मेल है ना रिकवरी फोन नंबर है, इस बात को प्रॉपर एक मेल आपके पास होगा, सब मोबाइल चलाते हैं, सब मोबाइल में बिना मेल का तो लॉगिन है नहीं, तो वो मेल प्रॉपर अपना एक रखिए जिसमें रिकवरी मेल आईडी होनी चाहिए एक अल्टरनेट मेल, और उसमें प्रॉपर नंबर जो आपका चालू है वो होना चाहिए एक्टिव, जिससे आप रिकवर प्रॉपर कर पाए, कोई भी काम ना चले, इस पे ये लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। मैंने जब ऑनलाइन सेंटर ऑफलाइन सेंटर पे रहता था पटना में, मैक्सिमम केस आता था पासवर्ड भूल गया था, रिकवर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है, इस सब बात पे पहले से थोड़ा ध्यान दे देंगे तो काम बन जाएगी, डन है, ठीक, चलिए। अब आइए पोस्ट प्रेफरेंस प्रॉपर बनेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं तो उसको प्रॉपर देख लीजिए, कौन सा पोस्ट आपको सुटेबल है, ये नहीं है जो आपका रूम पार्टनर जो पोस्ट प्रेफरेंस भर रहा है वही हम भरेंगे, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परामेंट अलग है, आपका टेम्परामेंट अलग है, कहाँ पे सूट कर रहा है, कैसे आप काम कर सकते हैं, आपको आगे पढ़ाई की प्लानिंग करना है, आपको पढ़ना है या प्रमोशन लेना है या क्या करना है, इससे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उसमें वीडियो में प्रॉपर बता रखा है जो पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे क्या भरेंगे, तो उसको देख लीजिए और प्रॉपर भरिए। चलिए अगला कुछ अब जो है स्लाइड, आप आरआरबी जोन, जोन आप प्रॉपर सेलेक्ट करिए, ठीक है, जोन सेलेक्ट करिए, मतलब आपको दो चीज तीन चीज होती है, एक होता है जिसके पास जॉब है वो क्या करता है नजदीक आना चाहते हैं तो उसका अलग जोन प्रेफरेंस होगा, आपका क्या पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक जॉब आ जानी चाहिए, भाई जोन कहाँ इंडिया में कहीं भी फेंके, ठीक है, इंडिया में कहीं फेंके हम जॉब कर लेंगे, बस हमको सैलरी आनी चाहिए, मतलब जॉब होनी चाहिए, बात समझ रहे, तो वहाँ पे अलग प्रेफरेंस होगी आपकी, तो वहाँ पे क्या चाहेंगे जहाँ पे कटअप कम जाए, उसका भी मैंने डाल रखा है शॉर्ट्स, उसको देख ली कौन सा जोन पे मतलब क्या होगा, हार्ड जाता है कटअप, कौन सा मिनट में जाता है, नॉर्थ वाला केस जहाँ पे है वहाँ पे ऑब्वियस बात है जाएगा मैक्सिमम क्या कटअप, तो ये सब बात पे दिमाग में रखना है और इसको प्रॉपर भरना है, तो इसको गलती ना करिए, गलती करने के बाद आपको बाद में पता चलेगा फॉर्म भी कर लिया एग्जाम भी निकलेगा मतलब गड़बड़ हो गई, ठीक है। अगला डन है, इतना इतना सारा कुछ मैंने बता दिया, इसमें आपको कोई अब दिक्कत नहीं होगा, यदि दिक्कत है तो आप क्या करें कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, तो इस बात सारे बात पे ध्यान रखना है और इसको में लापरवाही ना करें। अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।